हेलो दोस्तों, द अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एमपी के बारे में। जो अपनी रेगुलर क्लास चल रही थी बेटा, एमपी 9th अपनी लेक्चर हो चुके थे एमपी के। आज मैं आपको 10th लेक्चर देने वाला हूं बेटा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप ध्यान से देखना इसे। यहाँ पर देखना, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। जिस समय मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी होती है? 43 जिलों की संख्या होती है बेटा। जिलों की संख्या 43 होती है और संभागों की संख्या बेटा, है ना, संभाग। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, कहीं कहीं किसी किसी किताब में संभाग की संख्या 8 बताई गई है और किसी किसी में 7 बताई गई है। तो अपन एग्जाम देंगे तो कॉमन सेंस के आधार पर थोड़ा सा अपन इसे देखेंगे कि 7 है कि 8 है। ऑप्शंस में 7 मिलेगा 7 लगाएंगे, 8 मिलेगा तो 8 मिलाएंगे, और दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं बेटा, है ना। तो ध्यान रखना। क्यों बेटा? यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या रहता है? मुरैना को लेकर, है ना, मुरैना उपसंभाग को लेकर। तो बेटा यहाँ पर जिलों की संख्या जो मैंने 43 बताई थी, धीरे धीरे में अपन बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गए थे? मैंने आपको बता दिया था कि जिले की संख्या 61 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 61। और 61 होने के बाद, है ना, यहाँ तक बताया था। और 61 होने के बाद और संभागों की संख्या 12 हो गई थी, है ना, 12। और इसी के बीच में मैंने आपको बताया था कि सन आ जाती है 2000। कौन सी सन आ जाती है? सन 2000। तो सन 2000 में क्या होता है? सन 2000 में क्या होता है? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। अब जब बेटा भाई भाई का बंटवारा होता है तो पिता की संपत्ति में से हर चीज आधी आधी होती है बेटा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 61 थे। अब मध्य प्रदेश का क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। तो बंटवारा हो रहा है तो इसमें से जिले और संभाग भी छत्तीसगढ़ को जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर कितने जिले हमने दिए थे छत्तीसगढ़ को और कितने संभाग दिए थे बेटा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास 31 अक्टूबर सन 2000 को 31 अक्टूबर सन 2000 को 61 जिले थे। और 31 अक्टूबर सन 2000 को हमारे पास कितने जिले थे? तो ध्यान रखना, सॉरी, संभाग कितने थे? 12 संभाग थे। तो इसमें से बेटा हमने 16 जिले, कितने जिले बेटा? 16 जिले और 3 संभाग हमने किसे दे दिए? छत्तीसगढ़ को। किसे दे दिए? छत्तीसगढ़ को। 3 संभाग 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो अब कहानी जहां से शुरू होती है, कहानी शुरू कहां से होती है? 45 जिलों से। आपको पुराना वीडियो देखना ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले भोपाल को जिला बनाया गया, उसके बाद राजनांदगांव को जिला बनाया गया, मतलब 2 जिले बने थे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 45। 43 2 45 हो गई थी। उसके बाद में वीआर दवे समिति आई थी, उसके बाद सिंहदेव समिति आई, और सिंहदेव समिति के कहने पर टोटल जिलों की संख्या 61 हो गई थी, है ना, टोटल जिलों की संख्या। उसमें से फिर 31 अक्टूबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होता है तो 16 जिले और 3 संभाग हम दे देते हैं। तो बेटा कहाँ से चालू करी थी, वहीं कहानी पहुँच गई। कहानी कहाँ पहुँच गई? 45 से शुरू करी थी, 45 पर पहुँच गई। 61 में से 16 माइनस करना बेटा, आपके यहाँ पर 45 बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर और संभागों की संख्या कितनी हो गई बेटा? तो संभागों की संख्या कितनी रह गई? 9। कितनी रह गई? 9 संभागों की संख्या रह गई। अब बेटा होता क्या है, इसके बाद में 45 के बाद में एक नई समिति गठित की जाती है। इस समिति का नाम होता है बोस समिति। बेटा ध्यान रखना, जो बोस समिति गठित की जाती है और बोस समिति का गठन होता, बोस समिति की सिफारिशों के आधार पर, बोस समितियों की सिफारिश के आधार पर 15 अगस्त सन 2003 को, 15 अगस्त बेटा ध्यान रखना, 15 अगस्त 2003 को, कितने? 2003 को देखना, यहाँ पर कितने हैं? 3। सन कौन सी है? 2003। और 3 को ही 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कितने नए जिले बनाए जाते हैं बेटा? 3 नए जिले बनाए जाते हैं। वो 3 नए जिले कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अशोकनगर। पहला होता है, आपने सुना होगा, अशोकनगर।
अशोकनगर आपने सुना होगा बेटा, अशोकनगर एक नया जिला बनाया जाता है। दूसरा जिला बनाया जाता है आपका अनूपपुर। अनूपपुर कौन सा बनाया जाता है? अनूपपुर। और तीसरा बनाया जाता है बेटा बुरहानपुर। बुरहानपुर। ये 3 नए जिले बनते हैं, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। बेटा अशोकनगर किस में से बनता है? तो आपने सुना होगा गुना। अशोकनगर गुना। तो गुना में से एक नया जिला बनता है अशोकनगर। और अनूपपुर किस में से बनता है? तो आपने एक जिला सुना होगा शहडोल। शहडोल में से एक नया जिला बनता है अनूपपुर। और बुरहानपुर किस में से बनता है? तो बेटा आपने नाम सुना होगा खंडवा में से एक नया जिला बनता है, कौन सा? बुरहानपुर। तो बेटा अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो अब जिलों की संख्या हो गई 48। 3 इसमें ऐड करते हैं तो कितने हो गई? तो ध्यान रखना जिलों की संख्या पहुंच गई 48 जिलों की संख्या पहुंच गई बेटा। अब वर्तमान में जिले हैं कितने? वर्तमान में जिले कितने आप सब लोग को मालूम होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति है 55 जिले हैं। 55 जिले हैं। संभाग कितने हैं? तो 10 संभाग हैं। तो अभी यहाँ पर 9 संभाग है, तो इसका मतलब है एक नया संभाग बनना बाकी है। और यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 के बाद में 49वें नंबर का जिला बनाया जाता है। 49वें नंबर का जिला कोई समिति नहीं आती है, अब कोई समिति नहीं आती और डायरेक्ट 49वें नंबर का जिला बनाया जाता है। उसका नाम होता है बेटा उसका नाम होता है, आपने नाम सुना होगा, रुकना एक मिनट बेटा। 48 जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 जिलों की संख्या हो गई। 48 के बाद आप ध्यान रखना एक नया जिला बनता है 17 मई, है ना बेटा। कब बनता है? 17 मई 2008 को। और जिले का क्या नाम होता है? जिले का नाम होता है अलीराजपुर। क्या होता है? अलीराजपुर। और अभी बेटा ध्यान रखना 2025 में अलीराजपुर में आ का डंडा लग गया है ना। कहाँ? तो जी अलीराजपुर हो गया है, अलीराजपुर। अभी तक इसे अलीराजपुर बोलते थे, लेकिन 2025 में इसके नाम में थोड़ा सा संशोधन हुआ है, अलीराजपुर हो गया। तो बेटा अलीराजपुर को बनाया जाता है एक नया जिला। कौन से नंबर का बनाया जाता है? तो 49वें नंबर का एक नया जिला बनाया जाता है। 48 के बाद में 49वें नंबर का एक नया जिला बनाया जाता है। और कौन से जिले में से अलग करके बनाया जाता है? तो झाबुआ में से। किस में से? झाबुआ में से करके बनाया जाता है अलीराजपुर को। और बेटा यहां पर आप ध्यान रखना झाबुआ एक विशेष प्रकार के मुर्गे के लिए फेमस है। उस मुर्गे का नाम है कड़कनाथ, है ना। कड़कनाथ मुर्गा बेटा बहुत ही, है ना, पौष्टिक मुर्गा है ना। अक्सर, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की थाली में सजता है, ठीक है, कड़कनाथ। उसमें विशेषता क्या होती है? वो पूरा ब्लैक होता है, उसकी आंखें ब्लैक होती हैं, उसका जो स्किन है वो भी ब्लैक होता है, उसका ब्लड भी ब्लैक होता है, और उसका अंडे भी ब्लैक होते हैं, और उसका जो मीट है, जो उसका मांस है, वो भी ब्लैक होता है। तो झाबुआ, है ना, झाबुआ का कड़कनाथ बहुत फेमस है बेटा। अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर। यहाँ पर ध्यान देखना, अलीराजपुर एक नया जिला बनता है। उसके बाद में 50वां एक नया जिला बनाया जाता है। वर्तमान में 55 है बेटा। 50वें नंबर का नया जिला बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना। वो बनता है 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को बेटा सिंगरौली को एक नया जिला बनाया जाता है। कौन सी? सिंगरौली को एक नया जिला बनाया जाता है। और बेटा ध्यान रखना मध्य प्रदेश में सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा कैपिटल बोलते हैं, है ना। ऊर्जा कैपिटल, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को ही बोला जाता है, सिंगरौली। एक बार क्वेश्चन आया था कांस्टेबल में कि मध्य प्रदेश का ऊर्जाचल जिला कौन सा है? ऊर्जाचल जिला कौन सा है? तो वहां पर अभी तक अपन ने मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी पढ़ी थी, उनने पूछ के लिया ऊर्जाचल जिला। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, ऊर्जाचल जिला। तो जिला ऊर्जाचल जिला, ऊर्जा राजधानी यही है सिंगरौली। और सिंगरौली को बेटा किससे अलग किया गया था? तो आपने एक जिला सुना होगा सीधी। कौन सा सुना होगा? सीधी जिले से इसे अलग किया गया था। उसके बाद में
51वां जिला। उसके बाद में बेटा आप ध्यान रखना 51वां जिला बनाया जाता है कौन सा, आप जब बना था ये 16 अगस्त 2018 को बनाया गया था, तो बहुत चर्चा चली थी, आगरा आगरा बन गया, आगरा। आगरा नहीं बना था बेटा, आगर बना था। क्या बना था? आगर, है ना, आगर बना था। क्या बना था? आगर, आगर मालवा। आगरा नहीं बना था, आगरा नहीं बना था, आगर बना था, आगर, है ना। तो उसका पूरा नाम था आगर मालवा। क्या नाम था इसका? आगर, आगर मालवा को 51वां जिला बनाया गया था बेटा। बहुत चर्चा में आया था ये, है ना, कि आगरा बन गया। भैया आगरा एक छोटी सी मात्रा का खेल है। आगरा नहीं बना था, आगर मालवा बना था, आगर मालवा। और आगर मालवा किसमें से अलग करके बनाया गया था? तो बेटा ध्यान रखना, एक जिला था जिसका नाम था शाहजहांपुर, है ना, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। तो बेटा ध्यान रखना 49, 50, 51। अब मध्य प्रदेश में 2000, है ना, 2008 तक, सॉरी, आगर मालवा को कब बनाया गया था? ध्यान रखना 16 अगस्त 2018 को आगर मालवा को एक नया जिला बनाया गया। तो 18 तक आते आते मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 51 हो गई है। आगे चलकर एक नया जिला और बनाया जाता है जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला होता है, जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला होता है। एक मिनट रुकना बेटा, 52वां जिला, है ना, 52वां जिला आपका कौन सा बना? 51 जिले अपने हो चुके हैं। 51वें जिले के बाद में आप ध्यान रखना 1 अक्टूबर बेटा, 1 अक्टूबर सन 2018 को एक नया जिला बनाया जाता है, निवाड़ी। कौन सा बनाया जाता है? तो आप ध्यान रखना निवाड़ी एक नया जिला बनाया जाता है। और ध्यान रखना किसमें से अलग करके बनाया जाता है निवाड़ी को? तो निवाड़ी को बनाया जाता है टीकमगढ़, आपने सुना होगा निवाड़ी, है ना, निवाड़ी को बनाया जाता है टीकमगढ़ में से अलग करके। किसमें से भैया? तो ध्यान रखना किसमें से? टीकमगढ़ में से। टीकमगढ़ में से अलग करके निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां नंबर का जिला बनता है, 52वें नंबर का जिला बनता है। उसके बाद में, है ना, 53वें नंबर का जिला 53वें नंबर का जिला बनाया जाता है आपका एक नया जिला मऊगंज। कौन सा बनाया जाता है? मऊगंज एक नया जिला बनाया जाता है। और किसमें से अलग करके बनाया जाता है? तो आपको ध्यान होगा रीवा में से अलग करके। किसमें से अलग करके? रीवा में से अलग करके मऊगंज एक नया जिला बनता है, 53वें नंबर का नया जिला बनता है। कब बनता है बेटा? तो ये भी 2023 में बनता है। कब? तो आप ध्यान रखना 13 अगस्त 2023 को, 13 अगस्त 2023 को ये नया जिला बनता है मऊगंज। और मऊगंज के बाद में 54वां जिला आपका पांडुणा को बनाया जाता है। 54वां जिला किसे बनाया जाता है? पांडुणा को बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? तो बेटा ध्यान रखना 2023, 3 आ रहा है पीछे, तो 2023 में 3 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से? मऊगंज, पांडुणा और महर। पांडुणा आप में से किस में से अलग करके बनाया जाता है? तो आपने सुना होगा छिंदवाड़ा में से अलग करके पांडुणा बनाया जाता है बेटा। और एक बात और ध्यान रखना कि पांडुणा बनने से पहले तक, पांडुणा कब बनता है? तो ये बनता है 5 अक्टूबर 2023 को पांडुणा बनता है। तो 5 अक्टूबर, तो आप ध्यान रखना 4 अक्टूबर 2023 तक मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, 4 अक्टूबर 2023 तक मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपका छिंदवाड़ा था। कौन सा था? छिंदवाड़ा, ये नीचे वाला, है ना, छिंदवाड़ा था, ये वाला छिंदवाड़ा था, है ना। लेकिन बेटा इसमें से 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा में से ये पांडुणा नया जिला बन गया। तो अब ये क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला
नहीं रहा। तो अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? शिवपुरी। तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको शिवपुरी ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि 4 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो आपको छिंदवाड़ा बताना है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2023 से छिंदवाड़ा से पांडुणा अलग हो गया, तो छिंदवाड़ा छोटा हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, है ना। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद में छिंदवाड़ा के बाद में अब आते हैं 55वें नंबर का। तो बेटा एक ही दिन 5 अक्टूबर 2023 को ही 2 नए जिले बनाए गए थे, 2 नए जिले। तो जो मुख्यमंत्री ने जब घोषणा की थी ना, तो सबसे पहले नाम लिया था पांडुणा का, उसके बाद नाम लिया किसका? आपके मेहर। तो बेटा ध्यान रखना, 54वें नंबर का पांडुणा है, 55वें नंबर का मेहर है। बेटा जब 2 ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें मिनट का अंतर रहता है, तो अपन कहते हैं कि 2 मिनट बड़ा जे है और 2 मिनट छोटा जे है, तो बोलने का अंतर है। अगर मुख्यमंत्री बोल जाते मेहर का नाम पहले, तो 54वें नंबर का मेहर हो जाता और 55वें नंबर का पांडुणा हो जाता। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ही दिन एक ही समय लेक्चर देते समय सबसे पहले नाम लिया पांडुणा का, कि मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुणा है और 55वां जिला मेहर है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 55 है। 55वां जिला कौन सा है? मेहर है। और मेहर को किसमें से अलग किया गया था? तो आपने एक नाम सुना होगा, मैहर वाली माता, है ना, शारदे माता, मैहर वाली माता, वो इसी में है मेहर। मतलब कहाँ पर? सतना में। तो सतना से अलग होकर, है ना, मेहर को नया जिला बनाया गया था सतना से। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि मैहर वाली माता अब कौन से जिले में है, तो मेहर में है। पहले कौन से जिले में थी? पहले सतना में थी। तो वर्तमान में हम कितने जिले पर पहुंच गए? तो 55 जिले पर। अगर क्वेश्चन ये आता है वर्तमान मध्य प्रदेश में सबसे नया जिला कौन सा है, तो सबसे नया जिला कौन सा है? मेहर ही है, क्योंकि मेहर के बाद में 2023 के बाद में 24 निकल गई, 25 निकल गई और 26 का एक महीना निकल गया। तो अभी तक कोई नया जिला नहीं बना, तो सबसे नया जिला मेहर ही है, ठीक है, मेहर ही है। और मध्य प्रदेश, अगर क्वेश्चन ये आता है मध्य प्रदेश की स्थापना होने के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश में पहला जिला कौन सा बना? तो आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956 के बाद पहला जिला बनता है भोपाल को, है ना, भोपाल को बनाया जाता है पहला जिला। और दूसरा जिला किसे बनाया जाता है? तो आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने बताया था राजनांदगांव। कौन सा? राजनांदगांव, जो आज छत्तीसगढ़ में चला गया है, दुर्ग से अलग करके दूसरा नया जिला बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो जिलों की आज पूरा लेक्चर हो गया जिले के बारे में। हम जिले कहाँ तक पहुँच गए? वर्तमान जिले 55 तक। तो मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला मेहर और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर आपका छिंदवाड़ा हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा है? शिवपुरी। आशा करता हूं जो समझ में आए होंगे मध्य प्रदेश के जिले। अब अपन बात करते हैं संभागों के बारे में। धीरे जिले हो गए, दूसरा संभाग। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले कितने संभाग थे? तो मैंने यहाँ पर बताया था 7 संभाग। जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। और किसी किताब में या कहीं नोट्सों में, किसी कोचिंग के नोट्सों में आपको 8 मिले, तो 8 भी सही है। ये मत कहना कि प्रमोशन ने गलत बताया है, प्रमोशन ने 8 बता दिए, इस किताब में 7 थे और इस किताब में 7 थे, प्रमोशन ने 8 बता दिए। नहीं, तो बेटा कन्फ्यूजन पॉइंट है कि 7 थे या 8 थे। तो आप लोग खुद देखना, कहीं 7 लिखे मिलते हैं, कहीं 8 लिखे मिलते हैं। कारण क्या है कि मुरैना को लेकर किसी किताब में मुरैना को संभाग मान लिया गया है और किसी किताब में मुरैना को उपसंभाग माना गया है। तो बेटा अपन लेकर चल रहे हैं 7 कि मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को 7 संभाग थे। जो 1 नवंबर सन 2000 जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो इससे पहले 31 अक्टूबर सन 2000 तक
31 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 12 हो गई थी। लेकिन हमने 31 अक्टूबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो 12 में से 3 संभाग हमने किसे दे दिए थे? तो आप ध्यान रखना 3 संभाग हमने दिए थे छत्तीसगढ़ को। तो संभाग की संख्या कितनी बची? तो संभाग की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई? 9। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है वर्तमान में संभाग की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में संभाग की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। तो बेटा ध्यान रखना एक संभाग नया बनता है। कौन सा? एक नया संभाग बनता है 2008 में, और उसके बाद आज तक कोई नया संभाग नहीं बना। तो अब अपन देख रहे हैं संभाग 1 नवंबर। बेटा 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है तो मध्य प्रदेश में अपन लोग 7 संभाग लेकर चल रहे हैं। कितने संभाग थे? 7 संभाग, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो साइट है उस पर भी 7 संभाग बताए गए हैं। तो 7 संभाग थे। कौन कौन से थे? तो बेटा ध्यान रखना, एक था आपका इंदौर संभाग। इंदौर संभाग मध्य प्रदेश की स्थापना के समय से मध्य प्रदेश में है। नंबर 2 था आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश की स्थापना के समय से है। तीसरा था बेटा जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग। चौथा था बेटा आपका भोपाल संभाग। भोपाल संभाग। 5वां था आपका रीवा संभाग। रीवा संभाग। 6वां था बेटा आपका है ना बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। और 7वां था बेटा आपका रायपुर संभाग। रायपुर संभाग। तो बेटा ये संभाग थे आपके साथ 1 नवंबर 1956 को ये संभाग थे 7। अब कहीं कहीं यहाँ पर 8 संभाग बताए गए हैं, तो उसमें मुरैना को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन बोला जाता है मुरैना संभाग ना होकर एक उप संभाग था जो ग्वालियर के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? ग्वालियर के अंतर्गत। इसीलिए आज से पहले आप बड़े बुजुर्गों से पूछना या किताबों में पढ़ना, उसमें लिखा है कि पहले ग्वालियर की कमिश्नरी है ना मुरैना में हुआ करती थी। कमिश्नर कार्यालय मुरैना में हुआ करता था ग्वालियर का, है ना। लेकिन अब ग्वालियर का ग्वालियर में ही है, क्योंकि मुरैना संभाग अलग बना दिया गया है। मुरैना संभाग नहीं, चंबल संभाग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? चंबल संभाग। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो 7 संभाग थे उसके बाद में एक नया संभाग बनाया जाता है। नया संभाग कब बनता है? 1975 को। 1975 को एक नया संभाग बनाया जाता है जिसका नाम होता है सागर संभाग। क्या नाम होता है? सागर संभाग, है ना। सागर संभाग होता है। तो इस प्रकार ये 8वां संभाग हो जाता है सागर संभाग, जो 1975 को बनाया जाता है। मतलब 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया था मध्य प्रदेश। उस समय सागर संभाग उसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 1 नवंबर 1956 के मध्य प्रदेश में कौन कौन से संभाग शामिल थे या कौन सा संभाग शामिल नहीं था। तो आपको जो 7 संभाग याद रखने हैं कि ये 7 संभाग शामिल थे और कौन सा नहीं था। तो इसमें ऑप्शंस में नहीं मिले, वो नहीं था। जैसे सागर इसमें नहीं है तो सागर इसमें नहीं था। तो सागर को एक नया संभाग बनाया गया 1975 को। तो अब संभागों की संख्या कितनी हो गई? अब संभागों की संख्या हो गई है 10। वर्तमान मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है 10। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, जब संभागों की संख्या 12 थी, है ना, 12 थी। हमने तीन संभाग दिए थे इस प्रकार, है ना, 3 संभाग दिए थे। तो कितने होते हैं? 9 संभाग बचे थे। तो एक नया संभाग बना है नया। ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, सागर को नया संभाग बनाया गया। फिर आगे चलकर आता है 1977 को एक नया संभाग बनाया जाता है उज्जैन में। उज्जैन संभाग 1977 को एक नया संभाग बनाया जाता है 8 और 9। तो 90 नंबर का संभाग कौन सा बनता है? 90 नंबर का बनता है उज्जैन संभाग। उसके बाद में आता है 1980। अब बेटा यहां पर ध्यान रखना, 1980 में 2 नए संभाग बनाए जाते हैं। कौन कौन से 2 नए संभाग बनाए जाते हैं 1980 में? तो आपको ध्यान रखना, एक तो आपका जो अभी मुरैना संभाग की बात कर रहा था, अब वो बनता है चंबल संभाग। कौन सा? चंबल, है ना। चंबल बेटा बहुत खतरनाक संभाग, चंबल संभाग, है ना। चंबल
पूरे, मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में फेमस है चंबल संभाग, है ना, चंबल। तो चंबल कब बनता है, कब पैदा होता है चंबल संभाग? 1980 में। और 1980 में ही एक नया संभाग बनता है होशंगाबाद संभाग। कौन सा? होशंगाबाद संभाग। तो 1980 में बेटा 2 संभाग बन चुके हैं, ठीक है, 1980 में 2 नए संभाग बन चुके हैं। तो अब टोटल संभागों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब ध्यान रखना, 9 के बाद 10 और 11, है ना, संभागों की संख्या हो गई 11। 8, 9, 10, 11 कितनी हो गई? संभागों की संख्या हो गई 10 और जो 11 संभाग हो गए। अपन को पहुंचना कितने पर है? 12 संभाग पर। तो बेटा ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। उसके बाद में एक नया संभाग और बनता है 81-82 में, 1981-82 में एक नया संभाग और बनता है जिसका नाम होता है बेटा बस्तर। क्या नाम होता है? बस्तर संभाग, है ना, बस्तर संभाग होता है। अब 1981-82 से 31 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में 12 संभाग होते हैं टोटल। कितने? 12 संभाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संभाग होते हैं। अब 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश डिवाइड होता है, छत्तीसगढ़ भैया अलग होता है। तो छत्तीसगढ़ को हम 12 में से 3 दे देते हैं। तो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 3 कौन कौन से। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि 1 नवंबर 1956 को जो संभाग थे उन पुराने संभाग में से कितना, तो भैया रायपुर और बिलासपुर हमने जो 2 दिए। और एक जो नया बना, कौन सा बना? 1981 में। कौन सा बना? 81-82 में बस्तर। तो 3 जिले बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, जो तीनों के तीनों हमने 1 अक्टूबर सन 2000 को, सॉरी 1 नवंबर सन 2000 को हमने किसे दे दिए? छत्तीसगढ़ को। तो इस प्रकार घूम फिर कर जिलों संभागों की संख्या कितनी हो गई? 9। अगर कभी क्वेश्चन आए कि 1 नवंबर 1956 में स्थापित संभागों में से कितने संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दिए थे पुराने संभागों में से? तो 2। कितने नए संभाग दिए थे? नए संभागों में से कितना दिया था? 1। कौन सा? बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। 3 छत्तीसगढ़ में चले गए। अब कितने बचे? 9 के बाद में भैया वर्तमान में कितने हैं? 10। तो भैया एक नया संभाग 2008 में बनाया जाता है, 2008 में बनाया जाता है, जिसका नाम होता है शहडोल। क्या नाम होता है? शहडोल संभाग 2008 में बनाया जाता है बेटा। और इस प्रकार संभागों की संख्या हो जाती है 10। और कब? 2008 में। अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे नया संभाग कौन सा है, तो आपको क्या लगाना है? शहडोल। बेटा इस कपड़े को बेशक 20 साल हो जाए और 20 साल तक मैं कोई दूसरा कपड़ा ना खरीदूं, उसके बाद मुझसे कोई कहे तेरे पास जो नया कपड़ा है उसे पहनकर चल, तो मेरे पास नया कपड़ा कौन सा है? यही है ना, क्योंकि इसके बाद तो मैंने कोई खरीदा ही नहीं है। तो सबसे नया कपड़ा कौन सा है? यही कपड़ा है। तो मैं कौन सा पहन कर जाऊंगा? यही पहन कर जाऊंगा। तो बेटा सबसे नया जिला बेशक 2008 में बना, लेकिन उसके बाद में कोई नया जिला नहीं बना। इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे नया जिला कौन सा है, तो आपको बताना है कि शहडोल सबसे नया जिला, सॉरी नया संभाग है। जिले की बात नहीं कर रहे, मुंह से निकल गया जिला, लेकिन सबसे नया संभाग कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है शहडोल संभाग, जो 2008 में बना। तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। आशा कर आपको समझ में आई होगी। आगे आने वाली क्लास में और बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।